उसके बाद ग्रोइंग ऑफ ट्रैप क्रॉप्स, एक ऐसी क्रॉप दरमियान में साइड पे लगा दें, आपकी एक अच्छी क्रॉप है, कैश क्रॉप है, उसको बचाना चाहते हैं तो छोटा मोटा ग्रास लगा दें। वो जो, और वो ग्रास भी आपने ये देखना है कि वो आपकी क्रॉप के उस पेस्ट का होस्ट भी हो, क्रॉप के उस पेस्ट का होस्ट भी हो। उस क्रॉप को लगा के उस पेस्ट को उसके ऊपर बिजी रखिए। जब आपने वो लगा दी वो उस पर पलता बढ़ता रहेगा, क्योंकि आप उसके ऊपर स्प्रे नहीं करेंगे। मेन क्रॉप के ऊपर तो आप स्प्रे कर देंगे ना, तो इसलिए उसके ऊपर वो बिजी रहेगा और आपकी क्रॉप के ऊपर वो कम आएगा। ऐसी क्रॉप जब लगाते हैं, दैट इज नोन एज ट्रैप क्रॉपिंग। क्या कहते हैं इसको? ट्रैप क्रॉपिंग। यहाँ देखें तो ये सेंटर में ट्रैप क्रॉप लगी है और साथ में दोनों साइडों पे जो है वो हमारी कैश क्रॉप लगी है। और जो इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज आता है वो दोनों पे आता है, दोनों पे आता है, लेकिन आप बिजी कर देते हैं दरमियान में वो उस क्रॉप को लगा के, वो उसके ऊपर बिजी रहता है, आपकी क्रॉप को कम डैमेज करता है। मेन क्रॉप के ऊपर आप स्प्रे भी कर लेंगे, कैश क्रॉप के ऊपर ना, लेकिन सेंटर वाले पे स्प्रे नहीं करेंगे आप, वो वहीं पे पलता रहेगा। इस तरह भी आप कोई ना कोई थोड़ा बहुत डैमेज का लेवल रिड्यूस करते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज ट्रैप क्रॉपिंग। और इससे बहुत सारे पेस्ट जो हैं वो बॉर्डर्स के ऊपर या सेंटर में, जैसे कॉटन जैसेड है, स्पॉटेड बोलवर्म है, इस क्रॉप को अटैक डिफरेंट क्रॉप से बचाने के लिए उसके आउटर बॉर्डर्स के ऊपर कॉटन वीवर्स को और इसी तरह बहुत सारे और उसको मैनेज करने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, दूसरी को एक क्रॉप लगा देते हैं जिसके ऊपर इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज पड़ना शुरू हो जाता है, और उस पर स्प्रे भी नहीं करते, मेन क्रॉप पे आप स्प्रे भी कर डालते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा पिक्चर्स का ओवरव्यू दिया, लेकिन इसको जो पढ़ाया जाना है कल्चरल कंट्रोल को, वो हम ट्रैप क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में कोई फर्क है? बेटे इंटर क्रॉपिंग में आप पेस्ट डिजीज को नहीं देख रहे होते, आप दोनों क्रॉप को चला रहे होते हैं, दोनों क्रॉप्स को चला रहे होते हैं। एक क्रॉप मैच्योरिटी के पास पहुंच रही है, दूसरी क्रॉप आपने साथ में लगा दी ना, साथ में लगा दी, और ये जो साथ में लगाई है इसकी हार्वेस्टिंग के बाद ये इस क्रॉप से भी आपने बेनिफिट देना। इस प्रोसेस में जो पिछला प्रोसेस मैंने आपको ट्रैप क्रॉपिंग वाला बताया, वो जो सेंटर वाली क्रॉप है या इसको बॉर्डर पे आपने लगाया, ये आपके लिए जीरो होती है, ठीक है। जो इंटर क्रॉपिंग है वो आपने दोनों क्रॉप्स को लेना है, दोनों क्रॉप्स को मैनेज भी करना है, और वो दोनों क्रॉप्स ऐसी होती हैं कि दोनों का एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता। इसमें जो सेंटर में या बॉर्डर पे आपने जो क्रॉप लगाई है वो बेसिकली अट्रैक्ट कर रही होती है क्रॉप के पेस्ट को, तो बेसिक एम दोनों में थोड़ा डिफरेंट होता, समझ गए? कोई नहीं, बस करते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप एनवायरनमेंट। कल्चरल कंट्रोल में हम क्या करते हैं, अपने पीछे हमारे बेसिक एम होता है कि क्रॉप्स के ऊपर पेस्ट या डिजीजेस कम से कम आए, तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स को मैनिपुलेट करते हैं, टिलेज, कल्टीवेशन, होइंग, इरिगेशन, उसको मैनेज करते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसको भी देखते हैं, और न्यू फैक्टर्स, नेचुरल एनिमीज और इंसेक्टिसाइड्स को भी। इसमें टिलेज मेन फैक्टर है जो सीड बेड प्रिपरेशन है और वीड कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि प्लांट्स हम रिमूव करते हैं, ग्रासेस हैं, वीड्स हैं, वीडिंग के थ्रू, टिलेज के थ्रू, ये क्लीन कल्चर के थ्रू। और ये सब कुछ क्यों किया जाता है? क्योंकि वीड्स और ग्रासेस अल्टरनेट होस्ट के तौर पे काम कर रहे होते हैं, हाइबरनेटिंग स्टेजेस मौजूद होती हैं बहुत सारे क्रॉप्स के, पेस्ट के, उनको मैनेज करने के लिए सॉइल के अंदर ये रह रहे होते हैं। तो फिर टाइमिंग एंड डेप्थ ऑफ द टिलेज, जो हम ये कल्टीवेशन कर रहे हैं उसकी एक खास टाइमिंग भी रखते हैं। जब कल्टीवेशन की जाती है या ये टिलेज का ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें हमेशा ज़हन में ये होता है कि एग लार्वे प्यूपे जो सॉइल में पड़े हैं उनको एक्सपोज कर दें। तो ये टिलेज ऑपरेशन जो है, मेजॉरिटी ऑफ द लार्वे ऑफ द पिंक बोलवर्म, स्पॉटेड बोलवर्म आर फाउंड इन द सॉइल and in the damaged pods of the cotton and cotton seed which can emerge as moth in the spring। और इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये टिलेज ऑपरेशंस किए जाते हैं। उसके बाद क्लीन कल्चर, सैनिटेशन, ये वो फैक्टर है जो बहुत सारे स्पीशीज को
जो प्लांट डेब्रिस के अंदर सॉइल के अंदर मौजूद होती हैं या क्रॉप के रेजिड्यूज के अंदर मौजूद होती हैं, ये इनको रिमूव किया जाता है। क्रॉप रेजिड्यू डिस्ट्रक्शन एंड यूटिलाइजेशन, क्रॉप के रेजिड्यूज को हम डिस्ट्रॉय भी करते हैं और उनको हम यूटिलाइज भी करते हैं। प्रूनिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसेक्ट इन्फेस्टेड ट्विग्स एंड ब्रांचेस, बहुत सारे पेस्ट डिजीजेस ट्विग्स और ब्रांचेस के ऊपर रह जाते हैं, ये थिनिंग प्रूनिंग की जाती है हर जो खासतौर पे जो फ्रूट ट्रीज हैं उनके ऊपर। एक तो ये होता है कि अगले साल लीव्स निकलेंगे, प्लांट हेल्दी होगा, ये बर्डन उतर जाएगा, नए लीव्स बनेंगे, पावरफुल होंगे, पुराने खत्म कर जाते हैं। ये थिनिंग प्रूनिंग की जाती है दरख्तों की, फ्रूट ट्रीज की स्पेशली। दूसरा एम जो बेसिक होता है कि बहुत सारे डिजीजेस इंसेक्ट पेस्ट इनके ऊपर मौजूद भी होते हैं, वो भी हम एलिमिनेट करते हैं। वो ये ऑपरेशंस भी जो हैं वो क्या कहलाते हैं, कल्चरल क्लीन कल्चर में आते हैं और all they come under cultural control by year. Elimination of animal waste, treatment of breeding places. Basically animal waste जो होता है, जो फार्म के ऊपर मौजूद होता है, उसमें भी बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो ब्रीड कर रहे होते हैं, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होती है। कितना रहता है क्लास में टाइम? यहीं तक काफी है। वैसे मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ, ये इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर गया हूँ। कल्चरल कंट्रोल तकरीबन मैंने पढ़ा दिया, लेकिन जो आपको नोट्स देनी है, स्लाइड्स देनी है, ये दोनों ही देनी है, दोनों से पेपर आएगा।